हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 7th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गुई जो है अपनी पावर की मदद से लोकेशन पता कर लेती है कि यूचेन को कहाँ पे वो गुंडे पीट रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूचेन को उन गुंडों ने इतना बुरी तरीके से पीटा होता है, उसके बावजूद भी उनको शांति नहीं मिलती है। वो उसकी उंगलियां तोड़ने की बात करते हैं। तो जैसे ही वो उंगली तोड़ने ही जाते हैं ना कि तभी हमारी गुई पहुंचती है और वहां उसको क्या मजा चखाती है। तो जो गुंडों का लीडर होता है वो हमारे यूचेन से पूछता है कि वो कौन है। तो यूचेन अपनी बहन की जान कैसे खतरे में रहने दे सकता था, तो वो मना कर देता है कि वो गुई को नहीं जानता। पर हमारी गुई कहती है कि वो उसकी बहन है और ये वहां उसे बचाने आई है और वो उसे वार्निंग दे रही है कि अभी छोड़ दे वरना बाद में पछताएगा। तो वो कहाँ मानने वाला था। तो वो गुई को अटैक करने लगता है और गुई इतना अच्छा मजा चखाती है ना, उन लोगों को पीट पीट के उनका भुर्ता बना देती है। और कुछ लोग तो गुई की आंखें देखकर ही डर के भाग जाते। और फिर जब गुई यूचेन से कहती है कि चलो मेरे साथ, तो वो कहता है कि मैं उठने की हालत में भी नहीं हूँ तो चलूंगा कैसे। तो वो वही गुंडों में से एक चमचे को बोलती है कि वो उसको कैरी करे और बेचारा मैडम मैडम बोल के उसको कैरी कर भी रहा होता है और फिर उनको टैक्सी तक भी छोड़कर आता है। दूसरी साइड उनका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और टीचर जो है वो गुई को वहां ना देखकर परेशान हो रही होती है और हमारी फैनगाई को ये एक मौका लगता है। तो वो टीचर से बात करने ही जाती है कि क्या वो उसके बदले कर सकती है। कि उससे पहले हमें गुई का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा यूचेन कहता है कि मैं तुम्हें ना तो थैंक यू बोलने वाला हूँ और ना तो तुम मुझे सॉरी, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। हमारी गुई जो है वो उसकी बात को अवॉइड करके ड्राइवर को तेज चलाने के लिए कहती है। तो यूचेन को ऐसा लगता है कि उसकी बहन जो है वो उसकी हेल्थ की इतनी केयर करना चाहती है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती है। पर गुई उसका भ्रम तोड़ती है और ड्राइवर को बोलती है कि वो स्कूल की तरफ जल्दी से लेके जाए, जिसे देखकर तो बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। वहीं टीचर को अभी तक गुई ना आती हुई देखकर वो फैनगाई को हाँ बोलने वाली होती है कि गुई फटाफट से वहां पहुंच जाती है और फिर उनका शो स्टार्ट होता है। और गुई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि उसके परफॉर्मेंस के बीच में वहां ये हेलेन भी आता है और वो गुई को नोटिस करता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए। तो हमारा यूचेन जो है वो कहता है हमारे ये हेलेन से, जो उसके पास में बैठा होता है, कि वो लड़की जो देख रहे हो ना वो मेरी बहन है। पता है कितना अच्छा कर रही है ना। और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बिल्कुल बच्चों जैसा ही लड़का। और वहीं गुई की टीम ये कंपटीशन जीत जाती है। और जब गुई कंपटीशन जीत जाती है तो ये हेलेन उसे देखने लगता है और फैनगाई को लगता है कि वो ये हेलेन उसके लिए आया है। तो बहुत ही खुशी खुशी होकर उसे देखती है, पर जैसे ही देखती है कि वो गुई को देख रहा है तो अपसेट हो जाती है। और वहीं गुई और ये हेलेन के बीच में दिखाया जाता है कि ये हेलेन उसे इशारों इशारों में वेल डन बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्लास के बीच में ये हेलेन और गुई जो है वो चिट के जरिए बात कर रहे होते हैं और दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब ये हेलेन की तरफ से तो वो गुई को थोड़ा थोड़ा अपना फ्रेंड मानने लगा है, पर गुई तो गुई है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई ने जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसमें से वो किसी और एक एलियन का पता निकालती है और उससे जाकर मिलती है। तो वो एलियन पहले तो उसे इनकार कर रहा होता है, लेकिन जैसे गुई उसे अपनी पावर दिखाती है तो वो मान जाता है और फिर गुई को बातों बातों में बताता है कि वो यहाँ आया था और यहीं फंस गया है, तब से वो यहीं काम करता है और यहीं रहता है। तो गुई को देखने के बाद उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो गुई उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए उसे कह देती है कि तुम डॉक्टर की नजरों में हो, इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ। तो वो समझ आता है उसकी बातों को। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब गुई घर पहुंचती है अपना ट्रॉफी लेकर, तभी सडनली दिखाया जाता है कि उसकी मॉम डैड इतना ज्यादा खुश होते हैं उसके लिए कि सरप्राइज प्लान किया होता है। और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग इतना खुश हो। तो उसके मॉम डैड बताते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि गुई जो है वो पूरे 30 स्कूल में नंबर 1 पे आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों को इतना खुश होकर, इतना मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए देखकर हमारी गुई के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश कर। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई और यूचेन जो है वो कूड़ा फेंकने जाते हैं और यहाँ यूचेन इतना ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन जो है वो एक सुपर हीरो है और उसके अंदर ना जादू वगैरह, उड़ने की पावर सब है। तो गुई उसे बताती है कि वो उड़ नहीं सकती है, वो सुपर ह्यूमन नहीं है। तो वो उसे कहता है कि फिर उसका नेक्स्ट प्लान क्या है यहाँ पे आने का। तुम्हारी गुई बताती है कि उसे अपने घर जाना है और वो तब तक यहीं रहेगी। तो हमारा गुई जो है उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती तो क्या वो इसे अपना घर समझ सकती है। तो गुई उसे कहती है ठीक है चलो घर चलते हैं। और ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होता है, छोटी बच्ची की। उसके बाद गुई जो है वो रिकॉर्डिंग करने लगती है और कहती है कहीं ना कहीं मैं अपनी आइडेंटिटी को भूलती हुई जा रही हूँ। मैं इस माहौल में इतना ज्यादा घुल मिल गई हूँ कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना रियल फॉर्म भूल ना जाऊं और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन यहाँ की ये छोटी छोटी खुशी मुझे भी इफेक्ट करती है।
उसके बाद प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर की बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है और उसका जो कल स्टाफ उसके साथ था वो भी भाग चुका होता है, जिसके बारे में वो अपने दूसरे स्टाफ से पूछता है, जो कि उसे बताते हैं कि वो जॉब छोड़ के चला गया है और प्रोफेसर को कुछ भी याद नहीं होता है कि वहाँ एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था और गुई कहाँ गई। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई स्कूल जा रही होती है। वो रास्ते में यही सोच रही होती है कि वो मोमो की बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कि तभी उसके पास एक इंसान एक टेम्पलेट लेकर आता है जिसमें कि एक जिम का एडवर्टाइजमेंट होता है। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो जिम पहुंच गई होती है और वहां उस जिम की ओनर और कोई नहीं बल्कि वही बॉडीगार्ड होती है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। तो वो बॉडीगार्ड जो है वो हमारी गुई का स्टेमिना और उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसे फिर से लड़ाई के लिए इन्वाइट करती है। तो वो मान जाती है और उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और यहाँ हमारी गुई उसे बहुत अच्छा कंपटीशन देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसको रख लेती है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा यू चेन जो है वो गुई के स्कूल के बाहर खड़े होकर बोलता है कि मैंने अपनी बहन से कुछ सीखने के लिए इस स्कूल में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो मेरी बहन तैयार है ना। और वो बहुत ज़्यादा टशन मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका टशन फेल हो जाता है। और फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि लड़कियों के ग्रुप को पता लग जाता है कि यूचन जो है वो उनके स्कूल में आ गया है और उसका वो सिंगिंग वाला जो प्रोग्राम उसने अपने दोस्तों के साथ किया था वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वायरल हो गया है, जिसकी वजह से वो लड़कियों की नज़रों में हीरो बन गया है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ली फेंग जो है वो हमारी ये हेलन को कहती है कि अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए क्योंकि तुमसे उम्र में छोटा लड़का तुम्हें मात देने आने वाला है। तो हमारा ये हेलन जो है वो कहता है कि कभी कभी लड़कियां टेस्टलेस हो जाती हैं। तुम्हारी गुई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है जिससे दोनों हंसने लगते हैं। और इधर यूचन को दिखाया जाता है जो लड़कियों में सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है अपनी बास्केटबॉल स्किल से। दूसरी तरफ फैनगाई को दिखाया जाता है जो टीचर से बात करती है क्योंकि उनके स्कूल में एक एग्जाम होने वाला है जिसके थ्रू जिससे बच्चों को यूएस के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम्हारी फैनगाई जो है वो ऑलरेडी यूएस जाना चाहती है, फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने सपने को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती है। ये हालन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यूएस जाना है, तो वो उसे बताती है अपने सपने के बारे में। तो ये हालन को पता होता है कि एग्जाम होने वाले हैं, तो वो कहता है कि मैं भी जा सकता हूँ। तुम्हारी जो फैनगाई है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये हालन उसके साथ जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टीचर भी जो है वो हमारी गुई को फोर्स करी होती है कि वो भी ये एग्जाम दे क्योंकि वो टॉपर है और अगर टॉपर ये एग्जाम देगा तो बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए। तुम्हारी गुई जो है अपनी फैमिली की तारीफ करते हुए उन्हें मना करती है कि उसकी मॉम उसका डेली खाने करती हैं और वो अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसके डैड भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसका भाई तो बिल्कुल स्ली है, स्टूपिड है, तो जिसकी केयर उसको करनी है। तो टीचर उसे कहती है कि अगर तुम जाना चाहोगी तो वहाँ तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तुम्हें कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज भी मिलेगा। और ये बात सुन के तो गुई फटाक से मान जाती है और उसे देख तो टीचर थोड़ा सा शॉक होती है कि वो इतनी जल्दी मान गई। उसके बाद ये हालन को दिखाते हैं जो कि अपने डैड को मना रहा होता है अपने यूएस जाने के बारे में। तो उसके डैड का कहना है कि आज नहीं तो तुम कल चले ही जाओगे, हमारे पास इतना पैसा है। तो ये हालन को तो फैनगाई के साथ जाना होता है, तो वो कहता है कि उसको स्कूल में रहते रहते ही जाना है और उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है जिसकी वजह से वो जाना चाहता है। तो ये हेलन के डैड उसकी खुशी के लिए मान जाते हैं और ये हेलन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैनगाई जो है वो स्टूडेंट्स की कॉपियाँ लेकर टीचर्स रूम में जा रही होती है कि वहाँ दो टीचर्स के कन्वर्सेशन से उसे पता लग जाता है कि ये हालन के डैड जो है वो इस स्कूल के बहुत बड़े डोनेट करने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से टीचर को उसे ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा और वो किसी और बच्चे को चांस नहीं दे सकते। तो यही बात जो है हमारी फैनगाई चुटकी से सुन लेती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो ये हालन से इस बारे में डिस्कस भी करती है कि ये हालन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और गुई जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इन सब में किसी के साथ अनफेयर हो रहा है तो वो हमारी फैनगाई है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है और वो पढ़ने में भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है गुई और ये हालन के मुकाबले, तो इसलिए वो पीछे रह जाएगी। और फिर वो ये हालन को बोलती है बहुत बुरा भला क्योंकि वो अमीर है और उसके डैड उसकी पोजीशन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं हमारे ये हालन के दिल पे लग जाती है और इससे उन दोनों की दोस्ती में थोड़ा सा दरार आता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो स्कूल का कंप्यूटर हैक करके क्वेश्चन पेपर निकाल लेता है और उसके दिमाग में हमारे फैनगाई की बातें चल रही होती है जब उसने कहा था कि ये हालन के लिए पैसों के बल पर जीतना बहुत आसान बात है और गुई के लिए अपने दिमाग पर एक फैनगाई है जिसके साथ अनफेयर हो रहा है। तो वो क्या करता है, अगले दिन वो क्वेश्चन पेपर ले जाके फैनगाई को दे देता है और कहता है कि ये सिर्फ इकलौती मदद है जो वो फैनगाई की कर सकता है और वो क्वेश्चन पेपर से देखकर फर्स्ट आ सकती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमें जब सारे बच्चे लाइन में लगे होते हैं तो उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है जिसके तौर पर पता लग जाता है कि ये हालन जो है वो चीटिंग करके एग्जाम पेपर निकालता है जिसकी वजह से सभी बच्चों को वार्निंग मिलती है और ये हालन समझ जाता है कि ये काम किसने किया है
और फैनगाई भी उसे बहुत ही झुकी हुई नजरों से देखती है, मतलब ये सारा कांड उसी का है। जिसके बाद ये खबर ये हेलन के डैड तक पहुंचती है और वो आकर भरे स्कूल में ये हेलन को चाटा मार देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और क्लास के स्कूल के सभी बच्चे उससे दूर दूर भागने लगते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे कॉलेज का सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड बच्चा था और आज जब उसकी चीटिंग की बात पता लगी है तो वो सबकी नजरों में गिर गया है। और ये हेलन के साथ बच्चों की बढ़ती दूरियां और दूसरी तरफ हमारे क्यूट यूचैन का फेमस होना, जो कि लड़कियों के बीच में अपने काइंड, क्यूट और टैलेंटेड होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा होता है और लड़कियों के बीच बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर हो गया होता है। दूसरी तरफ फैनगाई जो है वो ये हेलन के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ही बुरे बुरे कमेंट पढ़ती है, क्योंकि बच्चे अब उसे ट्रोल करने लगे हैं, क्योंकि वो चीटिंग करता था स्कूल में, जिसकी वजह से वो टॉप पर होता था स्कूल का। तो सबकी नफरत अब झलक रही होती है। और इन्हीं समय ये हेलन के साथ कुछ अच्छा होता है तो ये कि डिंगनैन के साथ उसकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो आपके साथ होता है वही आपका रियल फ्रेंड होता है, और यहाँ डिंगनैन ने प्रूव कर दिया है कि वही ये हेलन का रियल फ्रेंड है। और वहीं फैनगाई जो उसके सबसे क्लोज हुआ करती थी एक टाइम पे, उसी ने उसको धोखा दिया है और वो कहीं ना कहीं ये बात जानती है। जिसके बाद जब ये हेलन घर जा रहा होता है तो वो उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि जैसे ही उसे पता लगा था कि ये हेलन ने चीटिंग की थी तो उस रात वो बहुत अच्छे से सो नहीं पाई थी और पता नहीं कैसे गिल्ट के मारे कि वो स्कूल को धोखा नहीं दे सकती या ये हेलन को नीचा दिखाने के लिए वो बस टीचर के पास पहुंच गई और उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। उसे नहीं पता उसने ये क्यों किया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सारे बच्चे उसके बारे में इतना ज्यादा बुरा बुरा कमेंट करेंगे और उसके खुद के डैड उसे स्कूल में आकर पीटेंगे। तो माना ये हेलन उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि अब उसके दिल में शायद फैनगाई के लिए वो फीलिंग्स नहीं रही फैनगाई की इस हरकत की वजह से। तो फैनगाई जो है उसे सॉरी बोलती है, पर ये हेलन उसे सिर्फ इतना बोलता है कि अब वो अपने यूएस जाकर अच्छे से पढ़ाई कर और वो सिर्फ उसे बेस्ट विशेस दे सकता है, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है और हमारी फैनगाई रोती रह जाती है। ये हेलन की इस हरकत से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फैनगाई को माफ करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, पर वो उसकी एक अच्छी दोस्त है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी एक देना चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और हमारी फैनगाई जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि अपने ही अच्छे दोस्त को उसने इतना हर्ट किया, और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो ना प्लीज, क्योंकि स्वीट स्वीट ड्रामा के आगे के एपिसोड मैं अपने सेकंड चैनल पर डालूंगी, इस चैनल पर नहीं डालूंगी। और अपने सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप उस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर देते हो तो फिर मैं स्वीट स्वीट का ड्रामा आगे के एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगी।